हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? तो हम लोग पढ़ रहे थे, अगर आप लोगों को याद हो तो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 नंबर। 3 पॉइंट कल हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग सबसे पहले बेसिक के बारे में पढ़ चुके थे, दूसरा हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ चुके थे, और तीसरा हम लोग फॉर्मेट के बारे में पढ़ चुके थे। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं यूलर थ्योरम से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहीं से हम लोग पढ़ेंगे, यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चंस में साथ साथ रिमाइंडर थ्योरम के लिख लिख कर ही आप लोगों को समझा रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि उसके क्वेश्चंस बहुत बड़े नहीं होते, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं कि बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा। तो यहां से सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, कोई भी जो नंबर है उसका यूलर नंबर निकालना आप लोग सीखिए। कोई भी जो नंबर है उसका यूलर नंबर निकालना सीखिए। तो आप लोग मुझे बताइए यूलर नंबर, पहली बात होता क्या है? यूलर नंबर जो है, ध्यान से समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यूलर नंबर जो होता क्या है, 16 से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं तो 16 के साथ को प्राइम है। 16 से छोटे क्या होता है यूलर नंबर, इससे छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो इसके साथ को प्राइम है। तो आप लोग कहोगे कि यहां पर चलो सर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 16 से छोटे कितने नंबर हैं जो इसके साथ को प्राइम अगर अपने पास हैं, तो नंबर कौन कौन से हैं 16 से छोटे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहां तक, और 16 लेना चाहो तो वो तो हो ही नहीं सकता। पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर अपने पास क्या होता है। पहली बात आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए छोटी सी, कि अपने पास को प्राइम नंबर क्या होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, को प्राइम नंबर हम लोग उनको बोलते हैं जो इनके साथ HCF1 हो। तो अपने पास यहां पर ये इसके साथ को प्राइम होगा, दोनों का HCF1 होना चाहिए ना। ये होगा, बिल्कुल नहीं होगा, होगा 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 नहीं होगा। तो ऐसे अपने पास यहां से इससे छोटे अपने पास कितने नंबर है? 3, 3, 6 और 2, 8। तो इसका जो यूलर नंबर है वो अपने पास 8 होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? आज आप हम लोग रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ेंगे। कल की जो क्लास थी उसी को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है और ये तो हमें समझ में आ गया। ये लीजिए, कल्पना खान का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आपको। खन्ना का, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। हाय, हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए आप। यहां पर मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? त्रिभुवन पांडे, लेट नहीं हो, सही टाइम पर हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्लास की भूमिका बांधनी शुरू ही की है अभी। यहां पर यूलर नंबर क्या होता है, 16 से छोटे ऐसे कितने इसके साथ को नंबर हैं जो इसके साथ को प्राइम है, उसको बोलते हैं हम लोग यूलर नंबर। जैसे मैं चाहता हूं कि आप लोग 24 का यूलर नंबर बताइए कि क्या होगा, कि 24 का यूलर नंबर अपने पास क्या होगा। तो यूलर नंबर जो अपने पास है वो अपने पास यहां पर इससे छोटे कितने नंबर हैं जो इसके साथ को प्राइम है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23। तो इसके साथ ऐसे कितने नंबर जो अपने पास हैं जो इसके साथ को प्राइम है, को प्राइम का मतलब HCF1 होना चाहिए, उसको हम लोग यूलर नंबर बोलते हैं। तो यहां पर ये जो हुआ, तो ये अपने पास यूलर नंबर क्या अपने पास होगा, ये होगा नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, 12 नहीं होगा, तो अपने पास यहाँ पर 13 तो होगा, 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 होता है, 18 नहीं होता, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 20 ये कहाँ से आ गए, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा। तो ये नंबर जो अपने पास हैं ये इसके साथ को प्राइम है, तो इसी को हम लोग इसका यूलर नंबर बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका यूलर नंबर भी अपने पास कितना आ गया, 8 आ गया है, ये लीजिए। अब कोई बच्चा कहेगा मुझे, ध्यान से समझने की कोशिश करो, इस प्रकार से कहीं पर मैंने गलती तो नहीं की है ना ना नहीं की है। जैसे अपने पास एक बच्चे ने 9 लिख दिया, सुमित ने 7 लिख दिया, इधर ऋतिक मीना ने अपने पास 12 लिख दिया, कुछ बच्चे 8 लिख रहे हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो पहली बात तो मैंने ये बताया कि यूलर नंबर किसको बोलते हैं, यूलर नंबर उस नंबर को बोलते हैं जो उससे छोटे ऐसे कितने अपने पास नंबर हैं जो उसके साथ को प्राइम है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है कि किसको बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, वो चीज ऐसे नहीं निकालकर। मान लो किसी बच्चे को मैं कहूं कि 24 का यूलर नंबर क्या है, तो आप लोग कहोगे कि यहां पर, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग कहोगे कि यूलर नंबर सर यहां पर अपने पास 24 के लो, निकाल लो। मैं कहूंगा 40 के निकालो, तो आप बैठ करके निकाल पाओगे क्या? और मान लो कोई बच्चा निकाल भी ले 40 का यूलर नंबर, तो मैं कहूंगा चलो 100 का निकालो, 100 से 1 से 99 कितने को प्राइम, और उनको काउंटिंग और करो। करते भी हो तो जैसे मैंने अभी तो सिर्फ और सिर्फ 24 का ही पूछा है, उसमें से आपसे गलती होनी शुरू हो गई। एक बच्चे ने 7 लिख दिया, एक ने 12 लिख दिया, एक ने 9 लिख दिया, तो ऐसे गलती हो सकती है। तो यूलर नंबर, यूलर थ्योरम से पहले यूलर नंबर हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो चीज आप लोग जरूर समझना सभी बच्चे। यहां पर हम लोग करते क्या है कि इस नंबर को, जिस भी नंबर का यूलर नंबर निकालना, उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, 2 की पावर 4। ये पावर 4 हमारे पास कोई काम की नहीं है, तो 16 को इंटू करते हैं, नीचे तो 2 और 2 में से 1 घटाते हैं 1, तो 2 से कट गया 8 बार, तो इसका जो यूलर नंबर है वो अपने पास कितना होगा, 8 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप समझ पाए हो क्या? समझना है ही नहीं, याद करना है। सर नहीं आया, एक बार फिर बताओ। तो मैं फिर बताता हूं कि 24 का यूलर नंबर क्या होगा, तो इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1। यूलर नंबर निकालते टाइम पावर कोई काम की नहीं है, तो 24 को इंटू करते हैं, नीचे 2, 2 में से 1 कम, यहां पर 3, 3 में से 1 कम, ऊपर एक संख्या, नीचे तो यही संख्या लिखते हैं, ऊपर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, तो 2 से 2 कट गया, और 3 से कितनी बार कट गया, 8 बार। तो इसमें आपसे कहीं पर कोई भी गलती नहीं होगी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बोलिए बिल्कुल, ये बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या आपको समझाया है? एक बच्चा कह रहा है प्रसन्नजीत घोष, नंबर सिस्टम का प्री लेवल क्वेश्चन 75-80% हो रहा है, बट मेंस लेवल नहीं हो पा रहा है। मेंस लेवल आपने कहां से क्या देख लिया प्रसन्नजीत घोष कि मेंस और प्री लेवल क्या है? आप प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो निकालिए, आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो देखिए आप। प्री लेवल, मेंस लेवल, प्री में कभी कभार मेंस से अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, यहां पर लेवल का कोई मतलब, हम फैकल्टी लोगों ने है ना वो डिसाइड कर दिया कि बच्चे से पहले प्री की फीस ले लो, फिर मेंस की फीस ले लो, लेवल अलग अलग बनाकर। बाकी रियली में अगर आप लोग देखोगे तो बहुत बार हमारे पास 10+2 के लेवल के क्वेश्चंस आपके एसएससी मेंस से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, सीपीओ में बढ़िया क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहां पर ये चीज ध्यान रखिए, लेवल प्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में ऐसा कुछ होता है नहीं, ये चीज आप चिंता मत करो। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे कोई कहे कि 40 का यूलर नंबर बताओ, इसका हम लोग आज चौथी थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक यूलर नंबर निकालना सभी को आना चाहिए। तो इसको हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। क्या 8 गुना 5 अगर है तो इसको क्या लिख दोगे, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। पहले हम लोग प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं, ये लीजिए। इसके बाद हमारा जो तरीका अपने पास होता है वो तरीका अपने पास ये है कि पहले लिखना है 40, और यहां से नीचे दो, ऊपर पावर कोई काम की नहीं है, पावर हटा दो, नीचे 2 और 2 में से 1 घटा के ऊपर 1 लिख दो,
नीचे 5, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करके यहां पर लिख दीजिए, तो 5 गुना 2 10 से 0 कट गया, तो यूलर नंबर कितना आ गया 40। ये अपने पास यूलर नंबर हो गया है। हाँ और ना बताइए, क्या अब आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है कि 40 का यूलर नंबर जो है वो 16 अपने पास है। जैसे मैं बताना चाह रहा हूं, चलो 100 का खुद करके देखिए। यूलर नंबर आपको समझा के ही मैं आगे बढ़ता हूं। 100 का यूलर नंबर क्या होगा, अपने आप करने की कोशिश कीजिए और मुझे आंसर बताइए। तो आप लोग कहोगे कि सर कैसे फाइंड आउट करें हम लोग, क्या अब तो आपको आ गया है क्या? ये अपने पास 4 गुना 25 है, पहले तो प्राइम फैक्टर में तो तोड़ना ही पड़ेगा। 4 का मतलब 2 गुना 2 और 25 का मतलब 5 की पावर 5। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 100 को इंटू करोगे, किससे इंटू करोगे, यहां 10 का स्क्वायर मत लिख देना कि 10 का स्क्वायर और 100 गुना नीचे 10, 10 में से एक कम, क्योंकि पावर तो काम आती है ही नहीं। ये अपने पास प्राइम फैक्टर में तोड़ना है, 10 प्राइम नंबर नहीं है, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 5 लिखते हैं। नीचे अपने पास आएगा 2, ऊपर अपने पास आएगा 1 कम, नीचे आएगा 5, 5 में से 1 कम अपने पास 4, ये अपने पास कट गया, तो इसका यूलर नंबर अपने पास 40 आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ, आकांक्षा प्रिया करिए, इसका यूज क्या है? मैंने क्लास खत्म करके थोड़ा चला गया, मुझे तो ये बताओ आपकी यूलर नंबर आपको निकालना आया या नहीं आया, ये बात बताइए। विकास जाट कह रहे हैं सर 24 में 15 और 24 में 3 कॉमन है। 15 और 24 में 3 कॉमन है तो मैंने कहां लिया? मैंने लिया ही नहीं, मैंने तो खुद नहीं काट रखा है। मुझे तो अपने पास HCF 1 वाले नंबर चाहिए थे, और आप कह रहे हो आप अगला क्वेश्चन करोगे विकास जाट कि सर 6 में और 24 में तो 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। ऐसे बैठे बैठे आप क्वेश्चन करते तो रहोगे, लेकिन मैंने वो नंबर खुद ही नहीं लिया है। मैंने 15 कहां लिया? तो आप ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? 15 तो मैंने लिया ही नहीं। अच्छा, ये मैंने इधर तो थोड़ा सा गलत लिख दिया है, पावर का कोई यूज है नहीं, तो जो अपने पास HCF है, जैसे आप लोग मुझे बताइए सभी लोग मिलकर 25 का यूलर नंबर आप लोग बताइए क्या होगा। चलो सभी लोग सोल्व करने की कोशिश करो कि 25 का यूलर नंबर क्या होगा। तो आप लोग बोलोगे सर 25 को हम लोग 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, और 5 की पावर 2 अगर लिख सकते हैं तो 25 इंटू नीचे 5, 5 में से एक छोटा नंबर 4, 5 से कट गया 5 बार, और ये नंबर कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर ये नंबर आ गया 20। हाँ और ना बताइए, क्या पहली बात मैंने एक एक में एकदम कॉन्सेप्ट वाइज आपको समझाते हुए चलता हूं, मुझे ये बात बता दीजिए, क्या ये पॉइंट क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग, कि मैंने यहां पर आप लोगों को क्या समझा दिया है कि यूलर नंबर हम लोग निकालते कैसे हैं? तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। यहां पर अपने पास देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब जिस बच्चे को यूलर नंबर नहीं आया समझ में, वो अगले 15 मिनट की क्लास आप लोग छोड़ सकते हो, 20 मिनट की क्लास छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं इसी पर बात करूंगा। क्योंकि जो भी बच्चा 10 बार 10 एग्जाम्पल दिए अब नहीं समझ में आया, मतलब वो लेट है, और लेट है तो आप 15-20 मिनट और घूम के आओ भाई आराम से। अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया दीपक जायसवाल, थोड़ी सी क्लास आप छोड़ सकते हो भाई, अगले 15 मिनट की क्लास आप छोड़ दीजिए, तो अपने पास इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में वापस देख लेना, ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अपने पास यूलर जो थ्योरम अपने पास है। मुझे एक बात बताइए, कल की क्लास में क्वेश्चन हम लोगों ने किया था 11 की पावर 145 को जब आप लोग डिवाइड कर रहे थे 37 से, तो बताइए रिमाइंडर अपने पास क्या आएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन अपने पास मान लीजिए हम लोग करते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास फॉर्मेट थ्योरम आपको याद है क्या, कि सर नीचे से अगर कभी भी अपने पास ये जो, ध्यान से सुनना अब चीजें,
15-20 मिनट में चीजें अब रिवाइज होनी शुरू होंगी, आपको समझ में आना शुरू होगा। मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों को याद है क्या कि इसका फॉर्मेट जो नंबर है वो अपने पास होता है इससे एक छोटा 36, और 36 का भाग उस नंबर में देते हैं या पावर में देते हैं? तो आप कहोगे सर ये जो फॉर्मेट नंबर है ना ये पावर को छोटा करने के लिए काम में आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 145 को डिवाइड करते हैं किससे, 36 से, और 36 से भाग जा रहा है 4 बार, तो ये आ गया 144, और रिमाइंडर 1 बचा। तो जो भी रिमाइंडर बचता है उसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं, 11 की पावर 1, 37। तो सर इस क्वेश्चन का आंसर है वो 11 है। कल एक इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया था, हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? और यहां पर यूलर नंबर ने कहा, नहीं फॉर्मेट साहब ने कहा था कि नीचे की तरफ प्राइम नंबर अपने पास होना चाहिए। इतनी बात मुझे उम्मीद होगी कि कल की क्लास से आपको याद होगा, बोलिए ठीक है क्या? अब यहां पर 6 की पावर अगर 81 अपने पास है और अपने पास नीचे की तरफ 25 है, 23 क्वेश्चन कल किए थे, 24 नंबर क्वेश्चन से मैं शुरुआत कर रहा हूं। 6 की पावर 181 है और डिवाइड करेंगे हम लोग 25 से। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, यूलर ने कहा कि ये जो फॉर्मेट है ना ये बकवास कर रहा है, नीचे की तरफ प्राइम नंबर होना चाहिए, नीचे की तरफ कोई सा भी नंबर हो सकता है। ये बात आप लोग याद रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उन्होंने एक बात बताई कि बच्चों आप लोग तो ये देख लो कि ये दोनों पहली बात को प्राइम होने चाहिए, पहली बात दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर अपने पास होने चाहिए। दोनों के दोनों नंबर सबसे पहली बात को प्राइम नंबर होनी चाहिए, ये आप लोग चेक कर लेना एक बात। और दूसरी बात आपको यूलर नंबर निकालना आना चाहिए। इसने तो फॉर्मेट साहब ने तो डायरेक्ट बता दिया था कि इससे एक छोटा नंबर ही फॉर्मेट नंबर होता है, लेकिन यूलर ने कहा कि आप जो मर्जी है उससे आप लोग लगाइए, लेकिन पहले आपको यूलर नंबर निकालना आना चाहिए। जिस बच्चे को यूलर नंबर निकालना नहीं आया, अब आप लोग इसको रट लो कि करने का जो तरीका होता है यूलर नंबर, इसको पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। पावर कोई काम का है नहीं, 25 को इंटू करते हैं हम लोग किससे, नीचे की तरफ 5 और ऊपर की तरफ 4, इससे इंटू करते हैं। अगर कोई बच्चा लेट भी हो गया है और समझना चाहता है तो पहले इसका यूलर नंबर 20, इसका भाग देता है पावर में। फॉर्मेट और यूलर नंबर अगर आप धीरे धीरे देखोगे तो दोनों सेम ही है, पावर को छोटा करने के लिए काम में आती हैं दोनों संख्याएं। ये नंबर को छोटा अगर करना है तो उसके लिए बाइनोमियल काम आता है, पावर को छोटा करना है तो फॉर्मेट और अपने पास यूलर थ्योरम काम में आती है। तो 181 को बताओ यूलर नंबर को डिवाइड किससे करोगे, यूलर नंबर किसको डिवाइड करेगा, पावर को। 20 में भाग दोगे तो 9 बार, और ये आ गया 180। शेष कितना बचा, 1। उतनी ही पावर आप लोग छोड़ दिया करो, 6 की पावर 1 बट्टे में अपने पास 25, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। ये अपने पास आंसर होगा। हाँ और ना बताइए, क्या थोड़ा सा आप लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व कर लिया? बस एक चीज आप लोग ध्यान रखना, फॉर्मेट साहब हम लोगों को बताकर चले गए कि ओनली प्राइम नंबर के लिए लगती है, जबकि यूलर साहब जो है वो हम लोगों को बताकर गए कि यार ये जो थ्योरम है ये सभी नंबर के लिए लग जाती है, बस दोनों एक दूसरे को को प्राइम होने चाहिए। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तब आपको पता चलेगा अरे ये फॉर्मेट और यूलर तो दोनों सेम ही है, ये फॉर्मेट और यूलर तो दोनों सेम ही हैं। क्यों सेम है? क्योंकि यहां पर मुझे बताइए इसका यूलर नंबर क्या होगा, 37 का यूलर नंबर क्या होगा? तो आप कहोगे सर 37 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का फैक्टर भी यही होगा। तो 37 को इंटू करेंगे, नीचे तो 37 और ऊपर उससे एक कम, नीचे तो 37। जो भी नंबर अपने पास होता है उसका यही तो करते हो। जैसे 5 है तो नीचे 5, 5 में से एक कम, जो भी नंबर होता है। यहां 37 था तो नीचे 37, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर भी 37 ही होगा, और ऊपर एक कम, तो 37 से 37 कट गया। तो मुझे बताइए कोई भी अगर प्राइम नंबर है उससे छोटे के सारे नंबर उसके साथ को प्राइम होंगे क्या? यूलर नंबर होता क्या है, जैसे हमें 37 का यूलर नंबर निकालना है तो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि यहां इससे छोटे अपने पास सारे के सारे जो नंबर होंगे वो कौन कौन से नंबर इसके साथ को प्राइम है। तो आप लोग बोलोगे सर सारे के सारे नंबर जो है ना इसके साथ को प्राइम होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर में तो किसी संख्या का भाग जाता ही नहीं। तो वहां डायरेक्ट फॉर्मेट साहब ने हमें याद करवा दिया कि एक छोटा अपने पास नंबर ही अपने पास यूलर नंबर बोल दो या फॉर्मेट नंबर होता है, ये बोल दिया। जबकि यूलर ने हमें पूरा समझाया कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो, लेकिन पहले उसका यूलर नंबर निकाल लो, और यूलर नंबर निकालना सिखाया। तो पहले ही क्वेश्चन में मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाया है। और मुझे बताओ उस चीज से एक बात आपकी क्लियर हुई है क्या कि हम लोग कैसे लगाते हैं यूलर नंबर और फॉर्मेट थ्योरम, दोनों एक ही चीज है? क्या ये बात सब बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? बताना मुझे। विशाल कह रहा है बैक स्लाइड 2 मिनट सर,
बैक स्लाइड 2 मिनट नहीं होती विशाल, कोई 5 सेकंड 10 सेकंड का तो आप बोल सकते हो सर, पहली वाली स्लाइड 2 मिनट थोड़ी ना होता है, 10 सेकंड 15 सेकंड बोल सकते हो। मुझे बताइए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हरोहरी कह रहा है नीचे 26 हो, तो हरोहरी आप सीखो तो सही। आप पहले ही क्वेश्चन में बिना मतलब के क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हो, जिसका मतलब मैं आके खुद ही पढ़ाऊंगा। आप उसको सीखने की कोशिश नहीं करते भाई। सीखने से पहले ही, जैसे एक तो अपने पास खाना और तुरंत उसको निगल देना, पहले खाओ उसको पचाओ ताकि शरीर को एनर्जी मिले। धीरे धीरे हर चीज में आपको समझाऊंगा कि नीचे की तरफ यूलर साहब तो बता के चले गए को प्राइम, और को प्राइम नहीं हो तो क्या करना है, लेकिन आप पहले सीखते हो नहीं, पहले उछलना शुरू कर देते हो। थोड़ा सीखिए, चीजें सीखने की कोशिश करो। मैं हर चीज बताऊंगा, आपका और मेरा कहीं कंपटीशन नहीं है। मैं तो आपको यहां पर, जितना जल्दी कोर्स खत्म होगा ना उतना ही जल्दी नया बैच बनेगा, पता है ना आपको, एक हमारे लिए तो। लेकिन फिर भी देखिए, नंबर सिस्टम में इतना डीप से कम 1 महीने में आपको नंबर सिस्टम 25वीं क्लास है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है। और मैं कह रहा हूं कि उसके बाद, और फिर उसके बाद एक बच्चे ने जैसे कहा कि मेंस टाइप के क्वेश्चंस नहीं, उसको पता नहीं टाइप कहां से समझ में आ गया कि मेंस टाइप और ये वाला टाइप, पता नहीं कहां से आप लोग ये चीजें सीख लेते हो बहुत बार। तो पहले आप थोड़ा सीखने की कोशिश करो। नीचे आप ये पूछना चाह रहे हो कि सर दोनों के दोनों, उसने बताया कि को प्राइम होने चाहिए 6 और 25, और को प्राइम नहीं हो तो मैं समझाऊंगा मेरे भाई, आप सीखो तो सही। लेकिन आकांक्षा प्रिया कह रही है, क्वेश्चन पूछ रही है सर आप अर्थमेटिक पढ़ाओगे क्या? पूरा मैथ्स में करवाऊंगा, अर्थमेटिक भी मैं इससे अच्छा पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करो आप। तो देखिए मैं आगे बढ़ता हूं, उम्मीद है ये आपने देख लिया होगा। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करते चलिए और बढ़ते चलिए सभी लोग। मुझे बताओ 2 की पावर 16 में 15 का भाग दो। अब करते चलिए आप लोग भाई, यहां पर करते चलिए। 2 की पावर 16 में आप लोग 15 से डिवाइड कीजिए और मुझे बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। चलो सोल्व करो, अब आपको खुद को करनी है चीजें। तो देखिए 2 की पावर 16 को अगर 15 से भाग देना है, तो पहली बात तो ये नंबर तो खुद ही छोटा है। ये एक तो आप लोग इसको कैसे कर सकते हो सर, एक तो तरीका अपने पास ये है, इनको सीखना। इनमें आपको मतलब ऐसा कोई बच्चा बोलेगा सर कि हम इसमें बाइनोमियल नहीं लगा सकता क्या? जरूर, किसी क्वेश्चन में बाइनोमियल भी लग जाएगी और यूलर दोनों लग जाएंगे। किसी क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ एक लगेगी, ओनली बाइनोमियल से होगा। कोई क्वेश्चन ओनली यूलर से होगा। तो आपको थ्योरम सारी आनी चाहिए। देखिए मैं समझाता हूं, क्या हम लोग इसको बाइनोमियल से करना चाहें तो क्या इसको 2 की पावर 4 की पावर 4 लिख सकता हूं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। और 2 की पावर 4 कितना होगा? 16, और 16 में भाग दोगे 15 का, तो 16 में भाग दोगे 1 बचेगा, और 1 की पावर 4 तो अपने पास 1 ही होता है। हाँ और ना बताइए, क्या पहला क्वेश्चन आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को कैसे समझा दिया है? दूसरा, सर हम लोग इसमें अगर यहां पर यूलर थ्योरम लगाएं, तो मुझे बताओ सबसे पहले 2 की पावर 16 को डिवाइड करना है 15 से, तो क्या आप लोग, पहली बात तो चेक करना है कि दोनों को प्राइम है या नहीं है। पहली बात तो आपको चेक करना है कि दोनों को प्राइम है या नहीं है। तो आप बोलोगे बिल्कुल को प्राइम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों को प्राइम है। तो 15 का यूलर नंबर निकालिए। तो यूलर नंबर जो अपने पास होगा, वो अपने पास इसको 3 गुना 5 लिख सकते हो। तो 15 को इंटू करोगे, नीचे 3, 3 में से 1 कम, नीचे 5, 5 में से 1 कम, ये लीजिए अपने पास यहां पर 4 हो जाएगा। 15 से 15 कट गया है, और यूलर नंबर क्या 8 आ गया है क्या? बिल्कुल। और यूलर नंबर का जो भाग आप लोग देते हो, वो पावर को डिवाइड करते हो, 16 को डिवाइड करते हो 8 से, तो 8 गुना 2 16, और 16 नीचे अगर जीरो बचता है तो ऊपर जितनी नीचे बचता है उसको पावर में छोड़ देते हैं। और 2 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। ये अपने पास कॉन्सेप्ट है, ये अपने पास तरीका है। बोलो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब देखो नेहा सिंह एक क्वेश्चन पूछे, बहुत शानदार क्वेश्चन। सर आपने पहले बोला था कि 2 की पावर 0 हो तो उसकी पावर 4 लेते हैं, फिर यहां पर ये क्या हो गया? तो आप मुझे नेहा सिंह ये बात बताइए कि आप यहां पर, मैंने किस चीज के लिए बोला था कि 2 की पावर 4 लेते हैं, कौन से क्वेश्चन के लिए बोला था? ये तो आपको सीखना चाहिए ना।
मुझे ये बात बताइए, जीरो हो तो कौन से क्वेश्चन के लिए लेते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कहीं पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया तो उसमें मैं कहूंगा साइन 60 का मान ये होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 60 आते ही सिर्फ साइन 60 आपको लेना है। वो मैंने आपको बोला जब यूनिट डिजिट हम लोग निकालते हैं उसका कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा तो याद कीजिए आप। और मैं तो इनको अलग अलग पढ़ाता हूं, आज ही यूनिट डिजिट पढ़ाऊं। देखिए ये यूनिट डिजिट, ये रिमाइंडर थ्योरम, आज ही ये नंबर ऑफ जीरो, आज ही फैक्टर, 4 पॉइंट खत्म, क्वेश्चन कर लेना। ये लो अगला चैप्टर करते हैं, फिर से अगला चैप्टर करते हैं। ऐसे तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो 2-2 दिन पढ़ा रहा हूं, एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से। जब अपने पास 2 की पावर 0 अगर कभी भी शेष आए तो 2 की पावर 4 कब लेते हैं हम लोग, ये भी तो आपको सीखना पड़ेगा ना। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विजय यादव कह रहे हैं सर इसको हम लोग डायरेक्ट जो है 16 को 15 से डिवाइड नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल विजय कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस सिर्फ गलत होगा आपसे, बाकी आपको कौन रोकेगा? बिल्कुल कर सकते हो भाई, कोई नहीं रोकेगा विजय आपको। यहां पर इसमें बिल्कुल भाग दे सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप लोग डिवाइड कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो, सिर्फ गलत होगा, बाकी कर सकते हो। आपने ये पूछा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। क्या मूर्खता की बात कर रहे हो यार आप सुबह सुबह? ये नहीं देख सकते क्या कि यहां पर कौन सा नंबर चल रहा है, आज क्या मैं पढ़ा रहा हूं? एक तो अपने पास होता है, पहले बताकर आया था कल फर्मेट थ्योरम जो प्राइम नंबर के लिए थी, फिर आपके दिमाग में खुद ही क्वेश्चन बनना चाहिए था प्राइम नंबर नहीं हो तो। ये क्वेश्चन दिमाग में बनना चाहिए था कि अगर प्राइम, जैसे एक बच्चे के क्वेश्चन बना को प्राइम नहीं हो, उसको तो मैं समझाऊंगा, लेकिन आपके दिमाग में तो पहले ही क्वेश्चन बनना चाहिए कि अपने पास यहां पर सर को प्राइम नहीं हो तो क्या। आज मैं वो वाले क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहा हूं, सिखा भी दिया है, फिर भी आप ताकि आपके वही मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत तो आप सोचो यार सुबह सुबह। कितना मैं आपको एकदम बेसिक से पहले यूलर नंबर निकालना सिखाता हूं, पूरा आधा घंटा लेता हूं मैं यूलर नंबर सिखाने के लिए आपको, कि बच्चे के समझ में आए समझ में आए समझ में आए, फिर आप वही क्वेश्चन कर देते हो। और उसमें भी 15 का ही भाग दे रहा है वो देवता सीधा, वो 14 बोल दे तो भी मैं उसको समझा दूं कि ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर वो यहां 14 बोल दे तो भी मैं समझा दूं कि ये देखो यहां प्राइम नंबर नहीं है। वो सीधा 15 का भाग दे रहा है कि 16 में क्या सीधा ही 15 का भाग नहीं दे सकते क्या? अब उसको कौन बताए कि डायरेक्ट भाग ऐसे नहीं देते हैं। निकिता मेहता कहिए कि प्लीज काम डाउन। काम डाउन तो मैं हुई, मैं वैसे गुस्सा नहीं होता हूं, उस बच्चे को ही थोड़ा सा मैं घबरा रहा हूं, वो थोड़ा घबराए ताकि मुझसे, मैं तो काम डाउन ही रहता हूं। देखो ध्यान से सुनिए आप, यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है 13 की पावर 418 को 40 से भाग दो। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। यहां से अपने पास ये क्वेश्चन है, एक बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर हम लोग यहां 39 से डिवाइड नहीं कर सकते क्या? तो मैं कहूंगा 39 से डिवाइड तब कर पाओगे जब अपने पास यहां पर प्राइम नंबर हो, तो 39 से। लेकिन वो कहेगी सीधा ही 40 का भाग दे दो, सीधा यहां 418 में 40 का भाग दे दो। दे दे भाई, तेरे को रोकेगा कौन? घर पर बैठा है, क्लास में हो तो भी मैं हाथ पकड़ लूं, पेन छीन लूं, 2 4 5 बाउंसर को बुला लूं कि इसका पेन छीन लो। नहीं करना चाहिए बच्चा ये 40 का भाग, लेकिन अब घर पर बैठे हो कौन रोकेगा? तो मेरे दोस्त आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। सीधा 40 का भाग क्यों देना आपको? सी ऑप्शन लगाओ, बात खत्म करो क्वेश्चन में। चलो करने की कोशिश कीजिए। हाँ, अपनी क्लास में अगर आपने बिना मतलब के क्वेश्चन किए, जो मतलब पढ़ाते पढ़ाते तो पीटा कम जाएगा, घसीटा ज्यादा जाएगा क्लास में। अब देखिए पहली बात, यूलर साहब ने कहा कि देख लो भाई दोनों कोप्राइम है क्या। तो आप पहले चेक करना होता है, चेकलिस्ट है इसकी कि अपने पास हाँ बिल्कुल कोप्राइम है। ये अगर अपने पास कोप्राइम नंबर हो गए तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका यूलर नंबर हम लोग निकालते हैं। सीधा 40 का है, 39 का भाग नहीं दे सकते भाई, याद रखना।
ये जो अपने पास है यहां पर इसका यूलर नंबर अगर आप लोग निकालोगे तो 2 की पावर 3 8 होता है और 5 की पावर 1, तो यूलर नंबर 40 का कितना होगा, नीचे 2 पावर यहां पर यूज नहीं होती, एक छोटा नीचे 5 एक छोटा 4, तो 0 से 0 कट गया, ये अपने पास 16। यूलर नंबर 16 कैसे आ गया, क्या ये प्रत्येक बच्चा बताओ इतनी बात समझ पाए हो क्या? उम्मीद है यहां पर आप लोग समझ पाए होंगे। और जो भी अपने पास यूलर नंबर आता है वो यूलर और फर्मेट इस पावर को छोटा करने के लिए काम में आता है। तो 418 अपने पास यहां पर डिवाइड करोगे 16 से तो 16 गुना 2 अपने पास 32 होगा, ये अपने पास आ गया 9, 16 गुना 6 अपने पास 96, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो आप लोग एक काम कीजिए 13 की पावर 2 कर लीजिए, 13 की पावर 2 अपॉन 40 है और 13 की पावर 2 होता है 169 में 40 का भाग दोगे तो रिमाइंडर बताओ कितना बच गया। तो आप बोलोगे सर नो रिमाइंडर बच गया, 9 अपने पास आ गया है। क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? को प्राइम नंबर नीलेश पूछ रहा है कैसे चेक करते हैं? को प्राइम नंबर में दोनों में HCF 1 होना चाहिए भाई, सीधा सीधा नीलेश, एक ही तरीका है। और अगला ही चैप्टर में शुरुआत करूंगा 2-3 दिन बाद, 3 या 4 दिन का ये चैप्टर सिर्फ और है। मैं आपका एलसीएम और एचसीएफ की ही शुरुआत करूंगा, उसके बाद मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा। तो यहां पर मैं कहना या सिखाना चाह रहा हूं कि को प्राइम का मतलब दोनों का एचसीएफ 1 होना चाहिए। शिवम उसको एक बार वापस पढ़ लीजिए, जो हमने क्लास में किया है उसको एक बार वापस से कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, उसके बाद वापस उसको करना शुरू करो। क्लास वर्क को बार बार करोगे तो फिर क्वेश्चन सेम वही हैं, सारे के सारे याद रखना भाई। चलो आप लोग इसको करने की कोशिश करो। 23 की पावर 541 को डिवाइड कीजिए आप लोग 27 से और चलो रिमाइंडर आप लोग बताइए, सभी लोग मिलकर क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सब बच्चे। ये उम्मीद है आप लोग पिछले दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। इसमें कोई भी अगर आपको डाउट कहीं पर दिक्कत है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो, लेकिन चीजें आप लोगों के लिए अब आसान होनी चाहिए। तो आप लोग इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। चलो ये रहा अपने पास। तो पहली बात आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, HCF 1 होना चाहिए, दोनों में कॉमन 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन होना नहीं होना चाहिए। 13 के फैक्टर करो और 40 के फैक्टर करो, देखो दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है। अगर 1 के अलावा कोई कॉमन है तो वो को प्राइम है नहीं, ओनली 1 कॉमन है तो वो को प्राइम है। को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम दोनों बात एक ही है। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आपका अगर कोई भी बच्चा एसएससी या रेलवे का पेपर देता है, कोई भी स्टूडेंट, तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसको देखने को मिलेंगे बाइनोमियल के क्वेश्चंस। मैं तो आगे आपको बहुत स्टैंडर्ड से पढ़ाता हूं, काफी आगे के लेवल पर लेकर जाता हूं, ताकि अपना बच्चा कोई भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज वगैरह का भी आए तो वो कर ले, घबराए नहीं, उसको ये नहीं लगे कि सर ने ये चीज तो मुझे पढ़ाई नहीं। तो मैं आपको यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहली बात तो आप लोग सबसे पहले सोचोगे बाइनोमियल के बारे में। क्या सोचोगे? बाइनोमियल के बारे में। ऊपर वाले नंबर को क्या आप लोग यहां पर 26 या 28 बना सकते हो क्या? बाइनोमियल कब लगता है? जब या तो एक ज्यादा हो या अपने पास एक कम हो। तो यहां पर आपको पता लगेगा कि नहीं सर ऊपर वाले नंबर को हम लोग एक ज्यादा या एक कम नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर हम लोग देखेंगे कि यार फॉर्मेट तो तब लगती है जब नीचे की तरफ प्राइम नंबर हो। तो यूलर के पास जाएंगे तो पहले चेक करेंगे क्या दोनों को प्राइम है या नहीं है। तो आप कहोगे बिल्कुल दोनों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं, कॉमन फैक्टर कुछ है ही नहीं। इसके सारे के सारे फैक्टर करके देखिए, 1 और 23, इसके 1 3 9 और 27, तो कॉमन सिर्फ एक है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन नहीं है, को प्राइम चेक हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग यहां पर इसका यूलर नंबर आप लोग निकालेंगे। सबसे पहला काम तो 3 का क्यूब होता है, तो 27 को इंटू करेंगे, नीचे तो 3 और ऊपर एक कम 18, और 18 का भाग जो है वो अपने पास यहां पर पावर में देते हैं इन संख्याओं में। 541 में 18 का भाग दोगे तो 18 गुना 3 अपने पास 54, जीरो अपने पास यहां पर रिमाइंडर 1 बचा,
तो 23 की पावर 1 को जब 27 से भाग दोगे तो आंसर 23 आ जाएगा। देखिए कितनी आसान होगी अपने लिए चीजें। तो यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अपने पास मुझे बताइए फॉर्मेट नंबर, फॉर्मेट थ्योरम और यूलर नंबर दोनों पावर को छोटा करने के लिए काम आती हैं, और रियल अगर देखा जाए, उसको वास्तव में अगर देखा जाए तो दोनों एक ही चीज होती हैं। तो मैं आपको 3-4 थ्योरम यहां तक मैं बता चुका हूं। अगर आप लोगों को याद है तो सबसे पहले मैंने बेसिक समझाया है, दूसरा मैंने बाइनोमियल समझा दिया है, तीसरा मैंने फॉर्मेट आपको समझा दिया है, चौथा मैंने आप लोगों को यूलर समझा दिया है। यूलर में को प्राइम नंबर होना चाहिए, ये चीज हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने 4 थ्योरम समझ ली हैं। क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हर चीज हम लोग करते चलेंगे, सारी बात मैं आपको समझाते चलूंगा, उसमें आप लोगों को चिंता करने की जरूरत है नहीं। लेकिन ये आप लोग यहां तक मुझे बताओ, क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? बताइए। आगे मैं बढ़ता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं, चीजें आपको समझाते रहता हूं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर अपने पास 4 लोग आपको पढ़ाकर चले गए हैं गणित में थ्योरम। अभी बेसिक पढ़ाकर चला गया, बाइनोमियल पढ़ाकर चला गया, फॉर्मेट पढ़ाकर चला गया है और यूलर पढ़ाकर चला गया है। 5 की पावर अगर अपने पास 500 को डिवाइड करना है अगर अपने पास 2000 से, तो अपने पास आंसर क्या होगा? ये अपने पास है क्वेश्चन नंबर 28। चलिए आप लोग मुझे आंसर बताइए। इसका आंसर मत बताओ, आप लोग देखो, सबसे पहले सीखने की कोशिश करो। मैं आपको क्या बता रहा हूं भावेश गर्ग, अच्छे से देना भाई, बेस्ट ऑफ लक आपको, अच्छी तैयारी करना और कंटिन्यूटी बनाकर रखना। आप, मैं तो एक ही बात कहूंगा कि पेपर वगैरह देते रहना, कंटिन्यूटी बनाकर रखना। तो देखिए आप लोग समझना, यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं। सबसे पहले एक बंदा आया था आपके पास। कौन बंदा आया था? वो आया था बेसिक महोदय आपके पास आए थे। उन्होंने क्लास में पढ़ाया। क्या पढ़ाया? तो आप लोग जब प्रॉब्लम आई आपके सामने तो आपसे क्वेश्चन सोल्व हुआ नहीं और आप पहुंच गए बेसिक भाई के घर कि बेसिक तू मेरे को पढ़ा कर आया था रिमाइंडर थ्योरम, आज पहली बार मेरी जिंदगी में एक रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन आया है, चल बता इसको। तो रिमाइंडर कहेगा भाग जाए यहां से। ये जो मैं तो सिर्फ तब बताता हूं जब ऐसे क्वेश्चन हो। 23 को इंटू करना है 21 से और 5 का ऐसे क्वेश्चन अगर अपने पास हो, मैं तो उन क्वेश्चंस को करवाता हूं। तू कहां से उठा कर लाया? यहां से 9 2 11 हो जा, नहीं तो तेरे पीछे एक कुत्ता पाल रखा है मैंने, वो यहीं देखना डरा देगा तेरे को। तो आप कहो वहां से 9 2 11 हो जाओगे। फिर आप लोग पहुंचते हो 2 नंबर भाई के पास। एक आपको क्लास में बाइनोमियल भी पढ़ा कर गया था। आपको लगा कि यार ये तो हेल्प कर नहीं रहा है, तो बाइनोमियल का घर रास्ते में ही था, इससे मैं हेल्प लेता हूं। बाइनोमियल के घर जैसे ही पहुंचे तो बाइनोमियल ने, लाओ क्वेश्चन मैं अभी सोल्व कर देता हूं। उसने देखा कि अरे ये तो 5 है, ये 200 है। तो उसने कहा कि आज के बाद मेरे घर तब आना जब इस टाइप के क्वेश्चन हो, या तो ऐसा हो या इसमें भाग देने पर या तो एक कम बचे या एक ज्यादा बचे। ऐसे क्वेश्चन हो तो मेरे घर पर आया कर, नहीं तो आज के बाद अगर दिखाई दिया तो ध्यान रखना ठीक नहीं रहेगा। आप वहां से भी 9 2 11 हो जाते हो। अब आप सोचते हो कि यार ये तीसरा आदमी है ना, ये भी कहा था कि कभी भी रिमाइंडर थ्योरम अगर अपने पास आए तो मैं हेल्प कर दूंगा। तो एक मेरे को फॉर्मेट महोदय भी पढ़ा कर गए हैं। 4 लोगों ने पढ़ा दिया आपको, आप पढ़ने गए एक कोचिंग क्लास में और 4 लोगों ने पढ़ा दिया। फॉर्मेट भाई ने पढ़ा दिया। फॉर्मेट के पास घर गए तो उसने कहा कि अरे मूर्ख प्राणी, ये जब नीचे की तरफ क्या प्राइम नंबर है क्या? आप कहोगे नहीं सर प्राइम नंबर तो नहीं है, तो फिर यहां क्यों बैठा है ना? तो यहां पर इस टाइप से आपको फॉर्मेट भी भगा दिया। चौथा अपने पास पढ़ा कर गया आपको कौन? यूलर महोदय आपको पढ़ा कर गए। और यूलर ने क्या कहा? यूलर ने कहा कि भाई देख, मैं तो तेरी हेल्प तब कर पाऊंगा जब आप इसके दोनों क्या को प्राइम है क्या? तो आप कहोगे ना, दोनों अब की बार को प्राइम नहीं है, मेरी चेकलिस्ट में तो ये है, तो मेरे घर तो तब आना जब दोनों को प्राइम हो। ये लो 4 चीजें मैंने आपको समझाई थी और चारों चीज यहां पर फेल हो गई। तो याद रखना, जब कोई हेल्प नहीं करता तो खुद की हेल्प खुद ही करनी होती है। अब आपने उनको कहा कि भाई अगर मैं यहां पर, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर इन दोनों को को प्राइम बना लूं, क्योंकि मैंने एसएससी की तैयारी की हुई है, तब तो क्या आप लोग हेल्प कर दोगे क्या? तो वो कहेंगे फिर तो हम लोग सारे के सारे आपकी हेल्प कर देंगे। तो इसको मुझे बताओ, 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर 497, क्या ऐसे लिख पाओगे क्या? और
बट्टे में अपने पास कितना होगा 2000। तो ये जो है 5 की पावर 3 125 होता है और 125 से कितनी बार कट गया, तो आप कहोगे सर 125 से 16 बार कट गया और 16 बार कट गया, तो बचे हुए क्वेश्चन को क्या आप लोग कर पाओगे क्या? अब आप लोगों के पास यहां पर सारे लोग ही आपकी हेल्प करने, ये यूलर ही आपकी हेल्प कर देगा कि दोनों को प्राइम हो गए और को प्राइम हो गए तो इसका यूलर नंबर आप लोग निकाल लीजिए। अब दोनों को प्राइम हो गए तो जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो याद रखना जिससे अपने पास कटे, जो अगर कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है, को प्राइम अगर नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई कॉमन फैक्टर है, और कोई ना कोई अगर कॉमन फैक्टर है इसका मतलब वो कटेगा, तो कटेगा तो काट दो, बचा हुआ अपने पास को प्राइम ही होगा। बोलिए ठीक है क्या ना शिवम सिंह? खुद की हेल्प आपको खुद ही करनी पड़ती है जिंदगी में, ये हमेशा याद रखिए। आप लोग 2 की पावर अपने पास 2 है, कोई अपने पास 2 की पावर 4 है, जब प्रॉब्लम आती है कोई सपोर्ट नहीं करता, खुद की हेल्प जिंदगी में खुद ही आपको करनी पड़ती है, ये याद रखिए हमेशा सभी लोग। ये तो मैं आपको वैसे ज्ञान की बात बता रहा हूं, लेकिन इधर आप लोग पढ़िए मैथ्स, उससे होगा आपका सिलेक्शन। तो यहां पर अपने पास ये जो है 8 का भाग दोगे तो 8 गुना 6 48, बचेगा कितना 1, तो 8 गुना 2 16, और यहां पर अपने पास 1 बचा, और 1 बचा तो मुझे बताइए क्या लिख सकते हो, तो 5 की पावर 1 और बट्टे में अपने पास यहां पर कितना आएगा 16। कुछ बच्चे जो है वो गलती करते हैं रिमाइंडर 5 देना, जैसे अनामिका ने इतना जल्दी आंसर देना शुरू कर दिया, इधर नीतीश सिंह ने आंसर दे दिया, विष्णु ने आंसर दे दिया, दिलीप ने आंसर दे दिया। अब मैं आता हूं, और आप अगर ऑफलाइन में होते तो वहां पर धो दिए जाते, क्योंकि कब से समझाते हुए आ रहा हूं, जिस संख्या से आप लोग काटते हो उस संख्या से आप लोगों को वापस मल्टीप्लाई करना है। इस टाइप की गलती अगर करोगे तो याद रखना धो दिए जाओगे, धो दिए जाओगे। तो अपने पास सही आंसर क्या, अपने पास 625 बटे 2000, तो आंसर जो होगा वो क्या 625 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 625 होगा। ये छोटी गलतियां मत करो। क्या आपको चारों थ्योरम की जो थीम थी, कहानी तो मैंने जरूर सुनाई है, लेकिन इसके घर चले गए उसके घर चले गए, लेकिन रियल में मुझे बताइए चारों थ्योरम्स की क्या थीम आप लोग समझ पाए हो क्या, कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? ये बात हां और ना करके बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को, चारों थ्योरम्स को अच्छे से ढंग से समझ पाया क्या? बताना मुझे। चलिए एक दो क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, और फिर हम लोग थ्योरम को चेंज करते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं, और फिर मैं आपको अगला जो विल्सन थ्योरम है वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। याद रखना अपने एग्जाम्स में इसी में से कोई ना कोई एक फंसेगा, बाकी बाइनोमियल से आने के ज्यादा चांसेस है, लेकिन मैं तो आपको सारी चीजें समझाता हूं, सारी बात मैं आपको पढ़ाता हूं। चलो करने की कोशिश आप लोग जरूर करना खुद से। 55 की पावर अगर 80 है और डिवाइड करना है अगर आपको 100 से, तो बताइए अपने पास रिमाइंडर क्या आएगा, बताओ मुझे। एक बच्चा श्री भगवान मीना करे, इसका मतलब को प्राइम नहीं हो तो को प्राइम बनाना पड़ेगा। एकदम सही मतलब समझो श्री भगवान भाई, आप जबरदस्त मतलब समझे हो, डीप से पहुंच गए और आपने गहराई वाला जो मतलब समझना था समझ गए हो, आप एकदम सही मतलब समझो आप। करवा देंगे हिमांशु, शेखर भाई करवा देंगे, चिंता मत करो। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सब लोग मिलकर क्या ये दोनों को प्राइम है क्या? तो आप कहोगे ना ये दोनों को प्राइम नहीं है। बिल्कुल ठीक है, को प्राइम नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको 55 की पावर आप लोग यहां पर 2 बाहर निकाल लो, क्योंकि मुझे 25 चाहिए, तो 55 की पावर 2 और 55 की पावर हम लोगों ने क्या किया 78, बट्टे में 100 है। और यहां पर जैसे ही अपने पास अगला ये लिखोगे, इसको लिख सकते हो 5 की पावर 2 गुना 11 की पावर 2 गुना 55 की पावर अपने पास 78, और डिवाइड करना है आपको किससे 100 से,
तो यहां से जैसे डिवाइड करोगे तो 25 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। और जैसे आपने को प्राइम नंबर बना लिया तो अब आपकी हर आदमी आपकी हेल्प करने को तैयार है। यही होता है जिंदगी में। अगर आप फंसते हो, कोई लगता है कि कहीं रास्ता है ही नहीं और रास्ता कहीं नहीं मिलता, तो खुद अगर थोड़ी सी हेल्प कर लेते हो तो लोग 50 लोग फिर तैयार हो जाते हैं आपको बाहर निकालने के लिए। लेकिन खुद की हेल्प अकेले ही बैठे हो, कोई खुद मेहनत कर ही नहीं रहो, तो फिर कोई नहीं आता भाई। जैसे आपने ये किया, अब तो सारे लोग आ गए। बेसिक कहेगा मैं कर दूं, अपने पास बाइनोमियल करेगा, अरे भाई कहाँ घूम रहे हो, इधर आओ, अपने घर आओ, चाय पानी पियो, ये कुत्ता तो आपका जानकारी है, ये कीजिए, तो सब लोग आपकी हेल्प करने आ जाएंगे। अब आप जो मर्जी है वो थ्योरम लगाओ। क्या मैं बाइनोमियल ही लगा दूं क्या? क्योंकि इसमें अगर भाग दोगे तो अपने पास कितना बचेगा, -1 बचेगा, तो -1 की पावर अपने पास 2 होगी। और इसमें भाग दोगे तो भी अपने पास -1 बचेगा, और -1 की पावर 78। तो -1 की पावर जो भी हो, अगर इवन है तो 1 आना है, यहां पर भी 1 आना है, तो 1 गुना 1। मुझे बताइए क्या 1/4 आ गया है? हाँ और ना बताइए। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। और इसके बाद आंसर 1 होगा या ऊपर नीचे 25 से, जिससे काटा है उससे गुना करना पड़ेगा। 25 से ऊपर नीचे इंटू करोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 25। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है, क्योंकि ऊपर 25 और नीचे तो वापस 100 ही हम लोगों को बनाना है। बोलो अब आप लोग समझ पाए हो क्या? त्रिभुवन पांडे, सोचना क्या पड़ेगा, जो कटे उसको काट दिया करो। जैसे पहले 1 5 बाहर ले लो, फिर भी 20 बच जाए तो एक और 5 बाहर ले लो। ये तो ज्यादा कोई सोचने वाली चीज है नहीं। ये अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये अपने पास यहां पर डिवाइड करना है इसको 110 से। क्या आप लोग मुझे बताइए, खुद से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे क्या? एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, को प्राइम बनाना और उसको कर लेना। क्या आप लोग कर लोगे क्या? सर 5 और 100 तो को प्राइम नहीं है, यही तो मैंने कहा ना, 5 और 100 को प्राइम नहीं है, 5 ही तो कॉमन है इसमें। इसमें और इसमें 5 ही तो कॉमन है, तो को प्राइम नहीं है। देखो ऊपर मैंने काट रखा है, नहीं है तो पहले इसको काट के को प्राइम बनाओ। अब ये अपने पास यहां पर 4 बना दिया, और 4 बनाने के बाद तो आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बच्चा कह रहा है सर को प्राइम से बताओ। लव तिवारी भाई, नहीं यूलर से बताओ। इसका यूलर नंबर 2 होगा, डायरेक्ट सोच सकते हो, 1 और 3। तो 2 का यहां भाग दोगे तो 0 शेष, और जब 0 शेष बचता है तो 1। 2 का यहां भी अगर भाग दोगे तो 0 शेष, और 0 शेष बचता है तो 1। अलग अलग निकाल लो बेसिक से। बेसिक पता है ना कि इसका अलग से निकाल लो, 11 की पावर 2 में 4 का भाग, जो रिमाइंडर आए, और अपने पास यहां से इसका अलग से निकाल लो, दोनों का इनटू कर दो। यही तो बेसिक का तरीका होता है, यही तो मैं कह रहा हूं, सब आपकी हेल्प करेंगे। फिर तो अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा। यूलर से अपने पास 2 होता है, यूलर नंबर 2 का भाग दोगे तो 0, और जब भी 0 शेष पल बचे तो 1। ये मत बोल देना ये अब कि सर 0 शेष पल बचे तब तो आपने कहा था 4 लेते हैं। वो तो तब लेते हैं जब अपने पास वहां पर यूनिट डिजिट निकालनी हो। आंसर 45 कुछ बच्चों का आ चुका है, जो कि बिल्कुल ठीक है। उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब हम लोग आते हैं 5 नंबर पर। अगला पॉइंट जो अपने पास है, पॉइंट नंबर अपने पास 5। देखिए, एक बंदा था विल्सन, उसकी बचपन से ही एक इच्छा थी कि मैं यहां पर बड़ा होकर एक रिमाइंडर थ्योरम दूंगा। विल्सन रिमाइंडर थ्योरम है ना। उसकी एक छोटी सी इच्छा थी कि जैसे ही मैं बड़ा होऊंगा तो मैं थ्योरम दूंगा। कौन सी? अपने पास एक बच्चा कह रहा है पिछला, शिवम सिंह, अगर ये सोल्व नहीं हो रहा है तो बार बार उन चीजों को पढ़ो कि क्यों सोल्व नहीं हो रहा है, नहीं तो फिर अज्ञान का क्वेश्चन भी नहीं होगा भाई। ये पिछले वाला जो क्वेश्चन है मैं सोल्व कर दूंगा तो फिर आपको कोई नया क्वेश्चन डराएगा, तो उसको पक्का बैठकर खुद सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए आंसर बच्चों ने लिख दिया है, ये देखो आप लोग ध्यान से समझना। आप तो विल्सन अपने पास नंबर को छोटा करने के लिए तो अपने पास बाइनोमियल ने
अपना काम कर दिया, थ्योरम दे दी। और अगर पावर को छोटा करना है तो फर्मेट और यूलर थ्योरम काम आती है। अब विल्सन महोदय क्या थ्योरम दे? विल्सन के लिए तो कोई थ्योरम बची ही नहीं, क्या थ्योरम दे? वो पावर भी छोटी हो गई, नंबर भी छोटा हो गया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बढ़िया बात बताई कि यहां पर मैं थ्योरम देता हूं किसके लिए, अपने पास यहां पर प्राइम नंबर के लिए। नीचे अगर कोई भी प्राइम नंबर लिखा हुआ है और ऊपर अगर अपने पास फैक्टोरियल है, उन्होंने फैक्टोरियल वाली चीजों के लिए दी, ऊपर अगर एक नंबर छोटा लिखा हुआ है तो याद रखना रिमाइंडर जो हमेशा बचता है वो कितना बचता है, वो -1 बचता है। बोलिए ये बात समझ पाए हो क्या? समझना तो है नहीं, याद करना है भाई कि अपने पास जब भी नीचे की तरफ प्राइम नंबर अगर कभी भी हो और ऊपर उससे एक छोटा नंबर अगर लिखा हुआ हो तो हमेशा रिमाइंडर जो बचेगा वो -1 बचेगा। ये थ्योरम दी किसने दी? ये विल्सन महोदय ने अपनी थ्योरम दी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे नीचे लिखा हुआ अगर 3 और ऊपर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 2, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो -1 बचेगा। और -1 का मतलब आंसर -1 दोगे या 3 में से 1 घटाओगे? तो 3 में से 1 घटाकर रियल आंसर तो आप लोग 2 दोगे। लेकिन उन्होंने अपनी ये थ्योरम दी। बताओ ये बात क्या आप लोग प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या? बताइए भाई। विल्सन फैक्टोरियल के लिए होता है, उन्होंने अपनी ये थ्योरम दी और बात खत्म की। जैसे अपने पास यहां पर अगर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 10 को डिवाइड करना है अगर 11 से, फैक्टोरियल 10 को अगर 11 से डिवाइड करना है तो नीचे की तरफ अगर प्राइम नंबर अगर है तो ऊपर की तरफ अपने पास यहां पर -1 बचेगा। बस ये चीज ध्यान रखना। और आंसर -1 दोगे या 10 दोगे तो आप कहोगे सर आंसर जो देंगे हम लोग वो तो 10 देंगे। ये लीजिए, बताओ बात आप लोग क्या समझ पा रहे हो क्या कि हम लोग यहाँ पर इन क्वेश्चंस के लिए देखिए चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको सभी को। जैसे अगर कभी भी अपने पास लिखा हुआ है 16 अगर लिखा हुआ है फैक्टोरियल 16 अपॉन 17 अगर लिखा हुआ है, बार बार मैं एग्जांपल आपको देते हुए जा रहा हूं ताकि आप लोग खुद करो। तो जैसे ही नीचे प्राइम नंबर रहेगा चेक करना है और ऊपर फैक्टोरियल के लिए जैसे ही कहीं फैक्टोरियल आता है अगर क्वेश्चन में तो आप तुरंत सोचना कि ये तो विल्सन वाली थ्योरम से अपने पास काम आएगा। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ मिलेगा आंसर -1 और आंसर -1 दोगे या आंसर 16 दोगे तो आप कहोगे सर -1 में ऑप्शन में नेगेटिव नहीं मिलता और नेगेटिव नहीं मिलता तो आंसर 16 होगा। आंसर देते चलिए भाई आप लोग खुद से ही सभी लोग। यहां पर मुझे बताइए कि अगर कभी भी अपने पास ये लिखा हुआ हो क्वेश्चन नंबर जो अपने पास 34 है वो अगर अपने पास ऐसे लिखा हुआ है 101 मान लीजिए अपने पास यहां पर इस प्रकार से है, आगे लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, यही लिख देंगे आगे दूसरी या यहां पर लिख देता हूं, समझा देंगे वो भी। मुझे बताइए आप लोग ये जो अपने पास है 73 और ऊपर अगर लिखा हुआ है 72 + 8 अगर लिखा हुआ है तो अब बताइए आंसर क्या होगा? और 35 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है वो अपने पास अगर इस प्रकार से है कि ऊपर अपने पास 100 अगर लिखा हुआ है और माइनस का 10 है तो ये इस प्रकार से अगर है 101 के लिए ऊपर फैक्टोरियल 100 माइनस का अपने पास 10, दोनों क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। सब लोग मिलकर आंसर दीजिए, बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे कि सर यहां पर जो अपने पास है ये जो 73 और 72 है तो एक छोटा होता है तो अपने पास -1 बचता है और ये अपने पास 8 है। अलग अलग रिमाइंडर हम लोग निकाल सकते हैं, क्या आपको याद है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर याद है। और याद है तो आंसर मुझे बताओ क्या 7 होगा क्या? यहां रिमाइंडर निकालोगे तो अपने पास -1 होगा, यहां पर रिमाइंडर निकालोगे तो अपने पास -10 होगा। तो -11 बट्टे सर 101 अगर आ गया है तो क्या आंसर अपने पास 90 होगा? हाँ और ना बताओ, क्या सब बच्चे इस बात को अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? 7 और 90, हाँ और ना बताना सभी लोग मिलकर। जैसे ही मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया, जैसे ही ये बात मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है नीचे की तरफ अगर कंपोजिट नंबर हो जाए तो। यहां पर पहले इसको समझा क्योंकि पहली बार कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो कहेगा कि ठीक है। अगर दूसरी बार आप लोग देख रहे हो तो लगेगा नीचे कंपोजिट नंबर अगर हो तो अपने पास क्या होगा, यहां पर याद रखना P जो है वो एक प्राइम नंबर है,
ये चीज आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। यदि कभी भी नीचे की तरफ अपने पास कंपोजिट नंबर अगर हो तो विल्सन ने हम लोगों को बताया n और ऊपर फैक्टोरियल n-1 यानी एक छोटा नंबर अगर है तो उन्होंने बताया कि रिमाइंडर अपने पास 0 बचेगा, लेकिन n का मान ध्यान रखना किससे बड़ा होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। 1 2 3 का भाग तो आप वैसे भी दे सकते हो, सीधा सीधा छोटी संख्या होती है ये नंबर, लेकिन कंपोजिट के बाद अपने पास लगेगा किससे, 4 से बड़े नंबर के लिए लगेगा, यह आप लोग याद रखना। और n यहां पर अब कंपोजिट नंबर है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। यह अपने पास भाज्य संख्या है और ये जो है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या अपने पास थी ये। तो ये चीजें आप लोग इसको याद रखना। जैसे अपने पास अगर कहीं भी लिखा हुआ है 10 बटे फैक्टोरियल अपने पास 9, जैसे अपने पास अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कहीं भी, मान लीजिए नीचे 10 है और ऊपर अगर फैक्टोरियल 9 है, तो मुझे आंसर बताना सब लोग मिलकर। नीचे अगर अपने पास 100 है और ऊपर अगर फैक्टोरियल 99 है, तो मुझे आंसर बताओ। क्या सब लोग बताइए, फैक्टोरियल के टाइम प्राइम नंबर आए तो अलग व्यवहार करता है, कंपोजिट नंबर आए तो अलग व्यवहार करता है। क्या दोनों क्वेश्चन आप लोग सब लोग मिलकर मुझे बताओ, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? हाँ और ना बताओ सब लोग मिलकर। सर फैक्टोरियल 9 और 11 कैसे होगा? समझ नहीं पाया अनामिका, 9 और 11 क्या पूछ रहे हो आप? 9 और 11 क्या, कौन सा पूछ रहे हो? मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया कि फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 11 कैसे होगा। नीचे वाला नंबर देखना है कौन सा नंबर है, तो आप कहोगे सर नीचे कंपोजिट नंबर है तो रिमाइंडर 0 होगा, उससे एक छोटा है तो रिमाइंडर 0 होगा। प्राइम नंबर होता तो अपने पास -1 होता। ये लीजिए दोनों का आंसर 0। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? फाइनल आंसर में जिससे काटा है उससे इंटू करना पड़ता है सुमित। फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई 11 आप पूछ रहे हो, तो क्यों पूछ रहे हो अनामिका? आप मत पूछो। आप मुझे लग रहा है सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, तो सेकंड टाइम बच्चों को जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अनामिका जांगिड, उनको पढ़ने दो ढंग से। बिना मतलब ऐसे क्वेश्चन आप मत पूछो, आगे के क्वेश्चन आप बिना मतलब ही पूछते रहते हो। मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि पहले ही आगे के क्वेश्चंस बस पूछ रहे हो। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन बनता है ना, एक चीज तो मैं आपको बता दूं, मैं बहुत आगे की चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। अगर कभी भी आप लोगों के गैप आ जाए 2 का, तो ऐसे नहीं कि सर 7 का गैप आ जाए, जो नंबर किसी भी कॉन्सेप्ट पर तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ऐसे नहीं कि बिना मतलब का क्वेश्चन कहीं पर कुछ भी वो लिख दे। यहां पर अपने पास जो है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अपने पास यहां पर मान लो एक क्वेश्चन अपने पास 38 नंबर इस प्रकार से अपने पास आ गया है, ध्यान से समझिए। ये जो है अपने पास जैसे इस प्रकार से आ गया कि 7 को आप लोग डिवाइड करो फैक्टोरियल 5 से। सर अगर गैप 2 का आ जाए, मैं ये समझा रहा हूं, ध्यान रखना, ध्यान से सीखने की कोशिश करना। तो जो बच्चे भाई पहले पढ़ रहे हैं, आगे वाले क्वेश्चन मुझसे पहले नहीं पूछो, नहीं तो मैं आपके समझाने के चक्कर में दूसरा जो फर्स्ट टाइम बच्चा पढ़ रहा है उसको मैं कंफ्यूज कर जाऊंगा। तो मैं हर चीज आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, पूरा टाइम मैं ले रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं भागने की कोशिश करता ही नहीं। मुझे लगता है कि एक बार जो बच्चा मुझसे पढ़ ले, उसके बाद उसको वापस कहीं पर पढ़ने की जरूरत पड़े ही नहीं, सब कुछ पढ़ा डालो मैं। और रियली मैं आपको बता दूं कि ऐसा होगा कि आप पढ़ भी नहीं पाओगे। एक बार अगर 8-10 क्लास मुझसे ले लोगे तो आप लोग मुश्किल ही आप लोग फिर पढ़ पाओगे किसी दूसरी फैकल्टी से। बहुत ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट पढ़ाता हूं, लेकिन बहुत फैकल्टी अच्छा भी पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक बार पढ़ लेता है ना जो बच्चा, जिसको बेसिक की थोड़ी आदत लग जाती है कॉन्सेप्ट वाइज समझने की, कि सिस्टमेटिक तरीके से एक स्टेप के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, चौथे के बाद पांचवी, स्टेप वाइज एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने की आदत लग जाती है, फिर वो नहीं जाता, नहीं पढ़ पाता। किसी ऐसी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे मिलते हैं कि सर आप पढ़ाओ, बैच में एडमिशन दो। जैसे सुबह वाला बैच है, मैंने 25 तारीख को शुरू किया, उसमें लगभग 1000 स्टूडेंट उसमें बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन हम लोग दे नहीं पा रहे।
तो वहां पर लेकिन बच्चा बोलता है सर आपसे पढ़ लिया एक बार, अब किसी से चीजें समझ में नहीं आती, एडमिशन चाहिए, कैसे देते हैं उसको? ऑनलाइन में तो चलो पूरा का पूरा इतना है, बच्चे हैं कि सीट की कोई ऐसे नहीं होता, लेकिन ऑफलाइन में तो फिक्स सीट रहती है। तो जैसे मैंने बताया था कि 25 को, तो उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को फिर बिठाने के लिए जगह नहीं मिलती। तो याद रखिए, आप लोग इनको आगे के क्वेश्चंस पहले पूछने की कोशिश करोगे तो मैं जादू टोना नहीं कर पाता। इसीलिए आप लोग देखोगे यूट्यूब पर मुझसे जादू टोना नहीं होता है कि आया मैं तुरंत बताया और बहुत सारे बच्चे कम से कम 5-7 हजार लाइव, ऐसा कुछ हो नहीं। लेकिन जब मैं आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है, बाकी अच्छे भी पढ़ाते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे से बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता। जब मैं पोडियम पर होता हूं, जब मैं क्लास में होता हूं, तो मुझे लगता है इस ब्रह्मांड में, इस सूरज के नीचे मैथ जो है, कंपटीशन मैथ, मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता जब मैं स्टेज पर होता हूं, पोडियम पर होता हूं। बाकी भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे अपने आप को लगता है कि मुझसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा पाएगा। मैं हमेशा आपको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाता हूं, है ना। बाकी मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूं भाई, ये चीज आप ध्यान रखना, बस मुझे लगता है वो चीज मैंने बताई है। बाकी भी फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन मैंने उन लोगों को बताया कि जो बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं ना, तो फिर मैं कंफ्यूज कर दूंगा, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रहेगा, कभी आगे की चीजें पहले, पहले की चीजें बाद में, ये होगा। यहां से ध्यान से समझना। तो फिर सर इस क्वेश्चन को कैसे करें? भाई इस क्वेश्चन का कोई अपने पास पता ही नहीं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पूरी बात सुनना। इसका करने का तरीका हमें सर पता ही नहीं, हमें तो सिर्फ इस चीज का जरूर पता है कि यहां पर अपने पास 6 है और डिवाइड कर दो अगर आप लोग 7 से। अगर अपने पास ऊपर 6, हमें यह पता है कि यहां पर सर -1 आता है, इसका हमें अता पता कुछ है ही नहीं, ये -1 आता है। बोलिए ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि -1 आता है? इतनी चीज क्या आप लोगों को याद है क्या? और -1 आता है मतलब 6 आता है, इसका जो आंसर होता है -1 का मतलब कितना होता है? 6 अपने पास आंसर होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि इसका अपने पास 6 आता है? तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहां पर दिमाग लगाते हैं कि फैक्टोरियल हमें तो 6 का इसका पूछा ही नहीं, इसका हमें पूछा नहीं है। यहां पर ध्यान से सुनो, आप कहीं जाते हो, उसके बड़े भाई का नाम कुछ होता है, तो आप लोग अनुमान लगाते हो यार छोटे भाई का नाम क्या होगा, तो आपको कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। आप छोटे भाई का अचानक पूछ लिया तो आप कहोगे यार बड़े भाई का तो मैं बता सकता हूं। ध्यान से सुनने की कोशिश करो। आप कहोगे सर मैं बड़े भाई का तो पता कर सकता हूं, छोटे भाई का मुझे नहीं पता। तो अपने पास यहां पर इसका नहीं पता, इसका रिमाइंडर 6 बचता है। सर एक का डिफरेंस हो तो विल्सन साहब बताकर गए थे, लेकिन विल्सन साहब तो एक का ही डिफरेंस बताकर गए थे, यहां पर 2 का डिफरेंस आ जाए तो मुझे नहीं पता। तो सर ऐसे आप लोग लिख लो, इसका रिमाइंडर बचता है अपने पास 6। मुझे एक बात बताइए, फैक्टोरियल 6 को क्या 6 गुना फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो क्या? समझना। और बट्टे में अपने पास कितना है? 7। फैक्टोरियल 6 को मुझे बताइए, ऊपर नीचे सुमित इंटू नहीं कर सकते यहां पर? ना ना, राजेंद्र कह रहा है सर यूट्यूब पर एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। राजेंद्र आप बच्चे लोग, आप छोटे बच्चे हो अभी, आप इन चीजों को नहीं समझते, इन चीजों को आप समझते नहीं हो। वो अपने पास सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना कि अपने पास ज्यादा जो खेल होता है ना, वो व्यू का खेल होता है कि आप किसी गांव में आग लग जाए तो पूरे गांव को तुरंत पता लगता है, लेकिन किसी गांव में अगर कोई अच्छा काम हो जाए तो आधे गांव को भी नहीं पता लगता। ये तो कहानी आपने सुनी होगी। तो जैसे ना, ये सिर्फ व्यूवरशिप का खेल होता है, बाकी कुछ नहीं होता। बाकी साथ बैठते हैं, खाना भी खाते हैं, सब कुछ करते हैं, दोस्ती भी रहती है, लेकिन ये आप लोग बच्चे लोग नहीं समझ पाते क्योंकि छोटे बच्चे हो आप। ध्यान से समझिए, अब आप लोग इधर ध्यान दो। ये जो अपने पास है, आपने कहा कि सर मुझे अपने बड़े भाई का इसका पता है कि 6 बचता है, इसका मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या किया, इसको मुझे बताओ 6 गुना फैक्टोरियल 5 लिख सकते हो इस चीज को। मुझे अब की बार ये पता है कि रिमाइंडर यहां पर अपने पास 6 बच रहा है इससे, और इस चीज को 6 गुना फैक्टोरियल 5 लिख दिया। क्या समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। हाँ और ना बताओ।
तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल सर, तो यहां पर अपने पास रिमाइंडर कितना बचना है? 6। 6 को मैं कौन सी संख्या से गुना करूं कि लास्ट में अपने पास 6 ही आए, ये बात मुझे बताइए। तो आप लोग कहोगे सर 6 को इंटू कर दो आप लोग 1 से, 6 को 1 से गुना करोगे तो ही अपने पास 6 आएगा। इसका मतलब फैक्टोरियल 5 में तो क्या 1 बच रहा है क्या? बिल्कुल, ये अपने पास आंसर आ गया कि फैक्टोरियल 5 में अपने पास 1 बच रहा है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि 22 गुना 21 में अगर आप लोग रिमाइंडर कभी भी अपने पास 5 का भाग दे तो यहां रिमाइंडर बचता है 2 और यहां रिमाइंडर बचता है 1। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ध्यान से समझना भाई, कि 21 में भाग देने पर बताओ तो यहां पर रिमाइंडर क्या बचा, तो आप कहोगे सर 1 बचा। अगर मैं आधा इक्वेशन पूछ लूं तो 21 में भाग देने पर कितना बचा? 1 बचा, वही तो आंसर आएगा। तो यहां पर अपने पास 6 गुना फैक्टोरियल 5 लिख दिया फैक्टोरियल 6 को। फिर से समझ लो, इसमें अगर भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना बचना है? तो आप कहोगे सर 6 बचना है। तो यहां पर हम लोग क्या करें, इसको 6 गुना फैक्टोरियल 5 लिख रहे हैं और मुझे बताइए यहां पर 6 तो बच ही गया, यहां पर क्या बचेगा कि बराबर में 6 कौन सी संख्या से गुना करूं? तो आप कहोगे सर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, अकेले इसका अगर पूछे कि फैक्टोरियल 5 में क्या बचेगा तो क्या आंसर 1 आ जाएगा क्या? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है क्या? एक जो बच्चा पूछ रहा था कि सर हम लोग कैसे करेंगे, बताइए आपके लिए ये बात क्लियर हुई है क्या? और समझा देता हूं मैं आपको, चिंता मत करो। देखो आप लोग, जैसे अपने पास अगर कहीं भी हमारे पास लिखा हुआ हो फैक्टोरियल 9 को डिवाइड करना है 11 से, तो बताइए अपने पास क्या होगा? तो गैप कितने का है? 2 का। गैप कितने का है? तो आप बोलोगे सर 2 का गैप है। स्प्रेंट स्नाइपर, देखो मैं आपको फिर समझाता हूं। गैप है 2 का। हमें तो एक रूल पता है, 1 का गैप। विल्सन ने क्या बताया था? 1 कम होना चाहिए। विल्सन थ्योरम है क्या? विल्सन ने यही तो बताया था, नीचे प्राइम नंबर अगर हो तो ऊपर p -1 होना चाहिए, तो रिमाइंडर -1 बचेगा। बोलो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? और यहां है गैप 2 का, तो मुझे तो पता ही नहीं। यहां अगर 2 का गैप है, मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन, मुझे तो 1 का गैप वाला लाओ सर। तो ठीक है, मैं आपके लिए लेकर आता हूं 1 के गैप वाला। और 1 के गैप वाला अगर यहां पर 10 होता तो अपने पास यहां नीचे 11 होता, तो रिमाइंडर -1 का मतलब अपने पास 10 रिमाइंडर आता। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चीजें समझाते रहो, क्योंकि मुझे सारी चीजें नहीं आती हैं। आप बताओगे तभी आगे बढ़ूंगा। मुझे इसका नहीं पता, क्वेश्चन ये पूछ लिया लेकिन मुझे इसका नहीं पता। विल्सन ने ये बता के गया था कि 1 कम होना चाहिए। अब मुझे बताओ इस चीज को, क्या मैं, मुझे तो फैक्टोरियल 9 चाहिए, तो क्या इस चीज को मैंने मेरी तरफ से लिख ली ये संख्या? क्योंकि मेरे पास पहले से नियम ये पता है। यहां पर 10 गुना अपने पास फैक्टोरियल 9 बट्टे में अपने पास 11 है, और बराबर रिमाइंडर का भी पता है कि 10 आना है। तो यहां तो रिमाइंडर बचना है अपने पास 10। यहां पर मैं रिमाइंडर क्या बचाऊं कि बराबर में 10 आए? तो आप कहोगे सर 1 से गुना करो, 10 का 1 से गुना करोगे तभी तो अपने पास 10 आएगा। उसके अलावा कोई संख्या सोच लीजिए आप लोग, कोई होगा ही नहीं जिसमें 1 बचे। और कोई संख्या 10 को मैं 1 के अलावा 2 से गुना करूं, 3 से करूं, 4 से करूं, 5 से करूं, 6 से करूं, 7 से करूं, 8 से करूं, 9 से करूं, किससे मैं मल्टीप्लाई करूं? तो आप लोग कहोगे 11 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता, 1 से 10 तक ही आप लोग इंटू कर सकते हो। बताइए क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या? तो यहां पर कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 1 का गुना कर दो। तो 1 से जैसे आप लोग इंटू करोगे, तो इसमें अगर 1 आया है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि फैक्टोरियल 9 में 11 का भाग देने पर 1 बच रहा है? तो यही तो क्वेश्चन था कि 1 बच रहा है। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? मैं और बताता हूं, देखिए और समझाता हूं, चिंता करने की आपको जरूरत है नहीं। जैसे फैक्टोरियल 14 को 17 से डिवाइड करना है। फैक्टोरियल 14 को अपने पास डिवाइड करना है, फैक्टोरियल 14 को किससे? 17 से डिवाइड करना है। और ये भाई ये तो 3 का गैप आ गया। ये तो अपने पास जो है वो गैप कितने का आ गया? 3 का। बिल्कुल रेहान अहमद, आप देख सकते हो कि एक रिमाइंडर आएगा, लेकिन गैप अलग अलग भी हो सकते हैं, 3 का गैप भी हो सकता है। तो यहां पर मुझे नहीं पता, विल्सन साहब बताकर गए, इन्होंने ये बताया नहीं। उन्होंने तो ये बताया कि नीचे अपने पास 17 हो, ऊपर अगर अपने पास फैक्टोरियल 16 हो, एक कम हो, तो आंसर यहां पर -1, -1 का मतलब 16 बचेगा। क्या ये चीज याद है क्या? बताओ मुझे। सर बफरिंग चल रही है क्लास में, तो मेरे नेटवर्क में डोंट नो।
मेरा नेटवर्क सही नहीं है। हाँ, आपका नेटवर्क सही नहीं है उदय, मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे तो 14 का चाहिए भाई, पता इसका है और चाहिए इसका, क्या करें? यहां पर पता तो है इसका और चाहिए क्वेश्चन में इसका, बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर आप लोग मुझे बताओ, ये जो 16 अपने पास है उसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि 16 इंटू 15 इंटू अपने पास फैक्टोरियल 14 और अपॉन 17 बराबर रिमाइंडर भी याद है कि 16 आएगा, लेकिन पूछा इसका नहीं है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि इसको फैक्टोरियल 16 15 14, ये तो एक तक है मल्टीप्लाई, तो 14 वाला के बाद छोड़ दो आप। यहां पर बताइए रिमाइंडर क्या होगा, तो आप कहोगे सर यहां पर रिमाइंडर अपने पास -1 होगा, यहां पर क्या होगा, तो आप कहोगे सर -2 होगा। तो यहां पर मैं क्या बनाऊं, -2 -1 को इंटू करने पर ये तो बन गया 2, यहां पर मैं किससे इंटू करेंगे 16 बन जाए, तो आप कहोगे सर यहां पर 8 से इंटू कर दोगे 16 बन जाएगा। यहां पर आप लोग कहोगे सर अब की बार 8 से, क्योंकि अब की बार गैप जो है ना वो अपने पास 3 का गैप है, 2 का गैप नहीं है, 1 का गैप होगा, विल्सन थ्योरम बताकर चला गया और वही क्वेश्चन आना है। 2 का गैप होगा तो अपने पास 1 है, 3 का गैप भी हो सकता है, तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर -1 यहां पर -2, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इंटू क्या तो 2, 2 को कौन सी संख्या से गुना करूं कि बराबर में 16 है, तो आप कहोगे सर 8 से इंटू करो। और भाई मुझे तो यही तो पूछा गया था, यहां वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब आंसर जो आ गया वो क्या 8 आ गया। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? इसको मुझे बताइए, क्या ये क्लियर हो गई है क्या कि 2 का गैप हो तो क्या करना है? नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन मैं आपको थोड़े से नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे कम पूछे जाएंगे, बोलिए ठीक है क्या? आगे बढ़ता हूं, मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसके बाद देखिए, ये अपने पास चौथी पांचवी थ्योरम अपने पास हो गई है। ये 6-7 पॉइंट मैं आप लोगों को सारे के सारे जो शुरुआत में लिखे थे मैंने वो बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं। ये अपने पास विल्सन थ्योरम के जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं ऐसे आपको मिल सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा और आगे चल रहे हैं और ये चाइना वालों की भी इच्छा थी कि हम भी एक अपनी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम तो होनी चाहिए। पॉइंट नंबर साइज 6 अपने पास है, पेज नंबर 10 का पॉइंट नंबर 6। पूरा क्लियर है? बहुत अच्छी बात है लव तिवारी भाई। तो यहां पर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग चल रहे हैं, एकदम अच्छे से हम लोग यहां पर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, ऐसे नहीं कि कहीं का पॉइंट कहीं उठा लिया हो। ना ना, आर के सिंह करे बैंक के लिए यही करना है क्या? बैंक के लिए देखिए भाई मुझसे क्लियर नहीं हो पाएगा बैंक। रियल में अगर पूछो, मैं आपका एसएससी, रेलवे, सीडीएस, जिस भी स्टेट लेवल का आपको एग्जाम देते हो, जैसे राजस्थान में पटवारी होता है, कोई और भी दिल्ली पुलिस, उनमें जिनमें मैथ्स आता है सारा क्लियर हो जाएगा। बैंक का एग्जाम मैं जो पढ़ाता हूं उससे 100% आपका क्लियर नहीं होगा। जैसे मैंने पढ़ाया टाइम एंड वर्क, तो टाइम एंड वर्क का तो बाहर क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको बैंक में भी, लेकिन फिर भी आप एक बार बैंक की अगर कोई तैयारी कर रहा है पर्टिकुलर, तो आप किसी और टीचर से भी साथ साथ पढ़िए भाई। तो यहां पर उन्होंने पता है क्या बताया, उन्होंने अपने पास यहां पर बताया कि ये जो अपने पास है 40 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, अगर 71 को कभी 10 से डिवाइड करना है, देखो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, किसी ने नहीं बताई थी ऐसी बात। ऐसी बात जो है वो किसी ने नहीं बताई थी। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का मतलब ये नहीं कि चाइना वालों नहीं देती, आप इसको समझ, इसका नाम है सिर्फ ये, इसको समझने की कोशिश आप लोग करना। तो ये जो अपने पास है उन्होंने पहली बार बताया कि नीचे वाले को भी आप तोड़ सकते हो। 10 को ऐसे दो फैक्टर में तोड़िए जो दोनों कोप्राइम हो। तो अपने पास किस में तोड़ लिया? 2 और 5 में तोड़ लिया, ये लीजिए। तो अब 71 को डिवाइड करो आप लोग 2 से और 71 को डिवाइड करो आप लोग 5 से, तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचा? 1, और यहां पर भी रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो यहां पर अपने पास ये 1 और 1 अगर बचा तो ये अपने पास यहां पर भी कितना बचेगा? 1। ये जो थ्योरम दी ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम ने, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के नाम से इसको जानते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ मैथ्स जिसमें आता है क्लियर हो जाएगा भाई। ना नहीं जाएगा चेतन पुनिया भाई, इससे जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। लेकिन सिलेक्शन आपका तब होगा जब आप उसको कम से कम 4-5 बार करोगे, याद रखना। नहीं तो चीजें मैं तो सिखा दूंगा, आप लोग वहां पर नहीं कर पाओगे।
बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या कि यहां पर 2 का भाग अलग से दे लो, 5 का भाग अलग से दे लो, तो यहां भी एक बचा, यहां भी एक बचा, मतलब यहां पर भी अपने पास एक बचेगा। ये लो, ये क्या बात हुई सर? चाइनीज अभिषेक कुमार वो रॉकेट नहीं लाते चाइनीज, वो जो आपको लगता है ऊपर जाएगी फिर वो फुस हो जाती है, तो इसको वैसे मत मान लेना कि ये तो थ्योरम ही फुस हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, आपको शुरुआत में समझाने के लिए मैंने आपको ऐसा एक एग्जांपल उठा दिया है। जरूरी नहीं दोनों जगह अपने पास सेम ही आए, अलग अलग भी आ सकता है, तो फिर हम लोग ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन अपने पास ठीक रहेगा यहां पर। ठीक है ना? तो ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत सोचना कि चाइनीज पटाखे की तरह खुश हो गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी बार हमारे काम आ जाती है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हाँ चाइनीज आखिरी है, लेकिन इसके बाद अजरुद्दीन शाह, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपने पास पॉइंट हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये मैं एक बार समझा देता हूं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग समझेंगे। एक बार फिर पूछ रहा है एक बच्चा, बहुत बढ़िया, एक बार फिर पूछ रहा है ये इसको भी। 71 में भाई 2 का भाग दो, रिमाइंडर आएगा 1, और इसमें भी 5 का भाग दो तो रिमाइंडर आएगा 1, तो दोनों जगह रिमाइंडर अगर 1 है तो आंसर भी अपने पास कितना आ गया? 1। ये अपना आंसर है भाई। 227 की पावर 25, ये अपने पास इस प्रकार से है। 227 की पावर अपने पास 25 को 15 से भाग देने पर अपने पास रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए, एक तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक बच्चा तो इसको ऐसे लिख सकता है कि 227 में 15 का भाग दोगे तो 2 शेषफल बच गया, और अब 2 को सबसे पहले बाइनोमियल हम लोगों ने लगा दी, अपने पास 15, और 2 की पावर 1 तो बाहर ले आओ, इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 24 बटे 15, 2 गुना अपने पास 1 है ही, 2 की पावर 24 को 2 की पावर 4 की पावर 6 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। आप कहोगे सर तो 2 गुना 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 की पावर 6, 15 का भाग दोगे तो यहां तो रिमाइंडर 2, यहां पर फिर से बाइनोमियल लगाओगे तो आंसर जो आ गया है वो अपने पास 2 आ गया है। बोलो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ सब लोग मिलकर। दूसरा, अगर हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की अगर बात करें तो उसने हम लोगों को ये बताने की ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग जरूरी नहीं कि थ्योरम में चाइनीज लग रही है तो चाइनीज ही आप लोग लगाओ। यहां पर मैं कहने की या समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं आपको, ये चीज ध्यान रखना कि ये लो इस तरीके से डायरेक्ट बाइनोमियल से इक्वेशन हो गया। नहीं तो उस चीज को अगर समझना है तो याद रखना 2 to 7 अपने पास 25, और नीचे वाले को आप लोग क्या 3 into 5 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर 2 to 7 ये दोनों नंबर एक दूसरे के साथ को प्राइम होने चाहिए, ये याद रखना आप लोग। तो 2 to 7 की पावर 25 को एक बार तो 3 का भाग दे लो और रिमाइंडर क्या आएगा वो निकाल लो, और एक बार 2 to 7 की पावर 25 को भाग दे लो किससे? आप लोग 5 से, और रिमाइंडर क्या आएगा वो आप लोग निकाल लो। अब सर इनके रिमाइंडर कैसे निकालें वो अब आपकी मर्जी है कि आप लोग बेसिक, बाइनोमियल, यूलर, फॉर्मेट या विल्सन कौन सी लगाकर आप सोल्व करते हो, वो आपको खुद को सोल्व करना है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर तो आप कहोगे सर इसमें तो एक थ्योरम मुझे याद आ रही है, मैं कहूंगा कौन सी याद आ रही है भाई बताना जरा, तो आप कहोगे सर मैं इसमें लगाऊंगा फॉर्मेट थ्योरम, क्योंकि फॉर्मेट का भाग दोगे तो 2, पहले तो इस पावर को छोटा करने के, इस नंबर को छोटा करने के लिए तो 3 का भाग दे दो, तो 3 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? तो आप कहोगे 2, और इसमें जो है उसमें अपने पास फॉर्मेट नंबर का भाग दे दो। सर फॉर्मेट नंबर इसका 2 है, तो 2 का भाग दोगे तो पावर 1, तो क्या आंसर अपने पास 2 आ गया? वैल्यू 2 आ गई, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा, अपने पास यहां पर 5 का, वही अपने पास यहां 5 का भाग दोगे तो 2, और इसका फॉर्मेट नंबर कितना होगा? तो 4, और 4 का भाग दोगे तो पावर 1, तो अपने पास यहां भी 2 और यहां भी 2, दोनों जगह अगर सेम है तो आंसर अपने पास 2 ही होगा। ये चीज आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। बोलो बात आपकी क्लियर हुई है क्या? हाँ और ना बताओ सब लोग मिलकर, क्या ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताओ मुझे। दोनों जगह सेम नहीं हो तो फिर नितेश हम लोग ऑप्शन से उठा लेते हैं। अगर आपके पास 5-7 मिनट रखो भाई, 5 मिनट में और पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पॉइंट बीच में नहीं छोड़ते हैं, नहीं तो कल वापस आकर आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे एक क्वेश्चन तो मैं ये बताता हूं, 700 अपने पास यहां पर 19 की पावर 240 है,
इसको डिवाइड करना है अगर आपको यहां पर 143 से, तो 143 को क्या लिख सकते हो, तो 143 को आप कहोगे सर 13 गुना 11 हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 13 हम लोग लिख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, 11 गुना 13 लिखोगे तो पहले तो 11 का भाग दो, 719 की पावर 240 को डिवाइड करना है हम लोगों को किससे, 11 से। तो मुझे एक बात बताइए, क्या फर्मेट थ्योरम से अगर क्वेश्चन आप करते हो तो इसका नंबर होता है 10, 10 में भाग दोगे तो पावर 0, और जब भी पावर 0 बचे तो क्या 1 लिख देते हैं क्या। फिर 719 को डिवाइड करोगे आप लोग 13 से, तो 13 का फॉर्मेट नंबर कितना होगा, पावर अपने पास 240 है, फॉर्मेट नंबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 12 होगा, 12 का भाग दोगे तो फिर से 0 रिमाइंडर, और जब भी पावर 0 बचता है तो 1, यहां भी 1, यहां भी 1, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1। बोलो आप लोग इस क्वेश्चन को तो क्या खुद ही कर पाए हो क्या, हाँ और ना बताना सब लोग मिलकर, क्या ये बात आपकी क्लियर हुई है या नहीं हुई है, जब रिमाइंडर अपने पास सेम बच जाए। रिमाइंडर अगर सेम बच जाए तो आपकी बात क्लियर हुई है या नहीं क्लियर हुई है, ये बात बताना एक बार। रिमाइंडर सेम बच रहा था तो वो चीज मैंने तीसरा एग्जांपल अपने पास दे दिया है, क्या इतना पॉइंट आपका क्लियर हुआ है क्या, बताओ क्लियर है। शिवम सिंह के लिए रिपीट करूं, शिवम देखिए 11 और 13 का भाग देना है, 11 का अलग से अपने तरीके से दो जो आपको चाहिए, जो भी अपने पास चाहिए अपने तरीके से दो, जो भी आपको चाहिए 13 का भाग, तो अपने पास सेम रिमाइंडर बचे तो आंसर 1। अब की बार जब आप लोग भाग दोगे तो क्या ये 9 गुना 13 है क्या, तो 9 का भाग अलग से दीजिए, 2 की पावर 736 में 9 का भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा, और यहां पर 2 की पावर 736 में 13 का भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये संख्या आपको निकालनी है। अब जो भी मेथड में बताकर आया हूं ना उन्हीं तरीके से निकालना है, इसमें कोई अलग थ्योरम नहीं है, बस नीचे वाले को उसने तोड़ दिया। तो जो थ्योरम आज तक बताकर आए वो थ्योरम लगाकर मुझे आप लोग एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या इसका यूलर नंबर 8 तो नहीं होगा ना, इसका यूलर नंबर 8 मत लिख देना एक छोटा, यहां पर यूलर नंबर 6 होगा, और मुझे उम्मीद है कि यूलर नंबर निकालना आपको आता होगा। तो यूलर नंबर का भाग किस में दोगे, तो आप कहोगे सर पावर में भाग दूंगा, तो पावर में जैसे आप लोग भाग दोगे 736 को डिवाइड करोगे 6 से, तो अपने पास मुझे बताइए 12 गुना 6 72, 1 बचेगा, तो क्या 2 की पावर 4 बचा क्या, जब भी भाग दे रहे हो शेष छोड़ लिख दो, तो अपने पास यहां तो आएगा 7, इसका अपने पास नंबर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 12 होगा इसका नंबर। तो मुझे एक बात बताइए 12 का भाग दोगे तो 12 गुना 6 72, सो 2 की पावर क्या 4 ही बचा क्या, आप कहोगे 2 की पावर 4 बचा, तो अपने पास 13 का भाग दोगे 2 की पावर 4 16 होता है, 16 में 13 का भाग दोगे तो अपने पास 3 बचेगा। पहली बात बताइए ये 7 और 3 कहां से बच गया, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। अब आप लोग ऑप्शन से ध्यान से सुनना, 7 और 3 उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग ऑप्शन से ऐसा नंबर ढूंढते हैं कि कौन से नंबर में 9 का भाग देने पर तो 7 बचे और 13 का भाग देने पर 3 बचे, वो हम लोग ऑप्शन से वो नंबर ढूंढना शुरू करते हैं। किसका, 9 का भाग देने पर तो 7 बचे और 13 का भाग देने पर 3 बचे, तो क्या ऐसा नंबर ऑप्शन जो भी लिखे हुए होंगे ए बी सी डी इस प्रकार से, जैसे 17 16 15 और अपने पास 14, तो 17 में 9 का भाग दोगे तो शेष बचेगा 8, 7 नहीं बच रहा, 16 में 9 का भाग दोगे तो बिल्कुल 7 और 13 का भाग दोगे तो बिल्कुल 3, ये वाला ऑप्शन आ गया। तो फिर क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से उठाते हैं, क्या बात क्लियर हुई है क्या। एक बच्चे को लगता है सर ऑप्शन नहीं लूं तो कैसे निकालें, तो अपना तरीका ये होता है कि आप लोग एक काम करो कि यहां पर वो जो नंबर है, पहला नंबर अपने पास कितना है 7, 7 में 9 जोड़ दो तो 16, 16 में 13 का भाग देने पर 3 बच रहा है क्या, बिल्कुल बच रहा है, ये नहीं बचता तो एक और जोड़ दो, 17 में 7 आप लोग जोड़ोगे तो 23, 23 में 7 जोड़ोगे तो 30, 30 में 7 जोड़ोगे 37, ऐसे वो नंबर लिखते रहो, और जब भी उस नंबर में 13 का भाग देने पर 3 शेष फल बच जाए तो वो अपने पास आंसर होगा। बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, या ज्यादा आपके तरीका तब समझ में आएगा जब सुमित आप ऑप्शन से ही उठा लो। ऑप्शन वाला नहीं समझ में आया, देखो मैं फिर समझाता हूं सुमित कुमार आपको, 17 में 9 का भाग दो तो क्या बचेगा, आप कहोगे सर 8 बचेगा, यहां पर बचना चाहिए तो 7 और बच गया 8, क्या पहला ऑप्शन हो सकता है क्या, तो आप कहोगे सर नहीं हो सकता। 17 में अगला ऑप्शन है 16, 16 में 9 का भाग दिया तो कितना बचा 7 और 13 का भाग दिया 3, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है ये भी कर रही है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
चलो अगली क्लास में मिलते हैं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तीस में 13 का भाग, 30 कहां से आएगा मेरे समझ में नहीं आया भाई। 30 कहां से आया, 2 की पावर तो 4 ही बचा है। ये जो एक बच्चा पूछ रहा है सर 30 में 4 का भाग दें, राम बाबू 30 तो है ही नहीं यहां पर। हाँ नितेश, उसी का पार्ट है भाई।